हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चलिए, हेडलाइंस आपने देखी। मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानें उसके पहले मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले देख लें। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के श्रेय पर सियासत अब भी जारी है। ओबीसी मोर्चा आने वाले समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सम्मान करेगा, इसकी तैयारियां जारी। कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष किया, सवाल उठाए। दूसरी तरफ एसपी के समर्थन में लोग सामने आ चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का डरा धमकाकर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते आई। कांग्रेस से पूछा कि 15 महीने में क्या किया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश की रैंकिंग सुधरने से प्रदेश में निवेश का माहौल पहले से बेहतर होगा। और मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। इसमें क्या फैसले लिए गए, मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं। उत्पादकों की इकाई के लिए उत्पादित एथेनॉल जब प्रदान करेंगे तो 1.5 रुपया प्रति लीटर की वित्तीय सहायता राज्य सरकार के द्वारा को दी जाएगी। इसी तरह से पंजीयन शुल्क में 100% की स्टाम्प ड्यूटी का आज एथेनॉल पॉलिसी में छूट दी गई है। और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए भी 5 साल के लिए विद्युत शुल्क में भी छूट दी गई है। 100% की छूट दी जाएगी। गुणवत्ता प्रमाणपित गुणवत्ता लागत में 50%, 1 लाख जो भी कम हो वो भी दी जाएगी। पेटेंट शुल्क में भी 100% शुल्क की प्रतिपूर्ति का 5 लाख तक की सीमा इसमें भी दी है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर 50% और 1 करोड़ रुपए का वो अनुदान दिया जाएगा। अधूरंसा बकाया, ऐसे कई चीज़ हैं। मंडी टैक्स, अनाज के लिए 100% मंडी टैक्स की प्रतिपूर्ति के लिए भी इसमें छूट का प्रावधान किया गया है। और इस तरह से मध्य प्रदेश इथेनॉल के क्षेत्र में शीघ्र तेजी से आगे बढ़े तो अनेक छूटें प्रस्तावित की गई हैं। और आग्रह भी किया है कि जिस तरह से उद्योगपति लोग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इस क्षेत्र में भी तेजी से वो आएँ और अपनी सहभागिता बढ़ाएं। आज जो हमारे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड पदों के लिए जो समय सीमा थी उसको भी आज बढ़ाकर 30 जून 2022 तक के लिए इसमें वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रस्ताव पहले मजिस्ट्रेट के लिए आया था, एडीजे के लिए भी आज उसी तरह का प्रस्ताव आया है। इसमें बांड उन्हें भी भरना पड़ेगा और बांड भरने के बाद ही बंधपत्र अगर वो जाते हैं छोड़ के तो उन्हें उतनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा भी आज कैबिनेट के द्वारा, विधि विभाग के द्वारा पारित किया गया है। इंदौर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परियोजना में स्वीकृत पदों के लिए आज मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा कि वहाँ पर युक्तिकरण के और नवीन पदों को भी भरा जाना चाहिए। इसमें 33.14 करोड़ की स्वीकृति और 25 पदों को समर्पित करते हुए 13 नवीन पदों की स्वीकृति आज दी गई है। आज मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत योजना के अंतर्गत 4 मार्गों को टोल की स्वीकृति का भी प्रस्ताव कैबिनेट में विचारार्थ रखा गया था। महत्वपूर्ण निर्णय आज अनेक मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख मैंने आपके सामने रखे हैं। कौन सा रह गया? शासकीय महाराजा सुशासी स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय छतरपुर का समस्त संसाधनों सहित महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में सम्मिलन करने एवं पूर्व में स्वीकृत पदों की पुनर्संरचना के संबंध का प्रस्ताव भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में पारित हुआ है। कुटीर और ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रमोशन, ब्रांड बिल्डिंग, विपणन अनुसंधान नवीन योजना भी आज कैबिनेट में ग्रामीण
कुटीर उद्योग विभाग के द्वारा पारित की गई। तो कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए, क्या कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से, इसकी जानकारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा दे रहे थे। मध्य प्रदेश में अब हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की पढ़ाई होगी। इसी सत्र से प्रदेश के कॉलेजेस में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को श्री रामचरितमानस एप्लाइड फिलॉसफी को वैकल्पिक विषय के तौर पर रखा गया। छात्रों को राम सेतु का निर्माण इस विषय के माध्यम से भगवान राम के इंजीनियरिंग गुणों के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने IBC 24 से बातचीत में कहा कि इन विषयों के जरिए विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों के बारे में सीखने का एक अवसर मिलेगा, साथ ही उनके व्यक्तित्व को निखारने का भी प्रयास है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को युवा जब पढ़ेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह चरित्र का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। इधर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के नाम पर समाज को गुमराह करने के आरोप लगाए। कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक ये सरकार RSS के एजेंडे पर चल रही है, जबकि युवाओं को तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है। वहीं बीजेपी ने रामचरितमानस पढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। भगवान राम के रामायण चरित्र में बहुत सारी बातों के साथ साइंस भी है, कला भी है, साहित्य भी है, श्रृंगार भी है। तो विविध पक्षों को समाज के सामने लाने में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो हमको उच्च शिक्षा विभाग ने अगर सिलेबस बना करके विद्वानों ने रिकमेंड किया तो हमारा विभाग लागू कर रहा है। धर्म एक अलग विषय, तकनीकी शिक्षा एक अलग विषय, लेकिन दोनों का समावेश कर सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए करते हैं। इनका काम है धर्म के आधार पर राजनीति करो, धर्म के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ उसका उपयोग करके कहीं न कहीं उसका राजनीतिक फायदा लो। अच्छी बातें सभी धर्मों में हैं और कांग्रेस का ये कहना है कि सर्वधर्म समभाव की जब हम बात करते हैं तो हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं उनका समावेश शिक्षा में किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म में अच्छी बातों की कमी नहीं है। कांग्रेस ने एक चीज़ तय कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे बस उसका विरोध करना है। उनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास अपने कोई विचार नहीं है, उनके पास अपना कोई एक सशक्त विचारवान नेता नहीं है। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का श्रेय किस पार्टी को जाए, इस पर सियासत जारी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा आने वाले समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सम्मान करने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम में ओबीसी समाज और उपजातियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। प्रवक्ता विभा पटेल ने कहा कि इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम करना बीजेपी की आदत है। ओबीसी वर्ग अच्छी तरह जानता है कि बीजेपी ने उनके लिए क्या किया। 27% आरक्षण कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा कि हमारी सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। देखिए, ये तो उनका मुगालता है और जिस तरह से प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रायोजित कार्यक्रम क्यों ना कर ले, लेकिन आज जो पूरा समूचा ओबीसी समाज है वो ये जानता है कि 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सिवाय स्टे लगवाने के इन्होंने कोई काम किया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने 27% नीट में कर दिया। कौन सी अदालत में चैलेंज हुआ? ऐसे काम किया जाता है। ये कमलनाथ की तरह नहीं किया जाता है कि सामने से लड्डू दिखाया, पीछे से चुरा भोग दिया। आपने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 सितंबर से 3 दिन के ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। सिंधिया इस दौरान गोला का मंदिर से महाराज बाड़े तक यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस ने इस रोड शो का नाम देकर इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि एक तरफ जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन करने पर लोगों पर FIR दर्ज होती है और ऐसे वक्त में सिंधिया को इस यात्रा की परमिशन किस नियम के तहत दी जा रही। कांग्रेस की आपत्ति पर सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर है, जहां वो कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पेट में उनके नाम से मरोड़ पैदा होती है। कोई आपत्ति नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, ग्वालियर आए, अपने जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की है कि जब कांग्रेस कोई भी जन समस्या को लेकर मुद्दा उठाती है तो तुरंत 188 की कार्रवाई कर दी जाती है। देखो, सिंधिया जी आ रहे हैं, ये उनका घर आ रहे हैं, अपने परिवार के बीच आ रहे हैं। अब इसका भी विरोध करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के पास कुछ बचा तो है नहीं, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। उसे जनता के बीच सेवा करनी चाहिए, जनता की आवाज बननी चाहिए। सिर्फ भ्रम का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, ये समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में डेंगू के बढ़ते केस के बीच जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है।
याचिका में डेंगू से मौत होने पर परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग है। साथ ही हालात को मेडिकल इमरजेंसी मानकर सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और मेडिकल स्टाफ की हड़ताल को बैन करने की मांग भी याचिका में की गई। इस याचिका में मांग की गई कि प्रदेश के सभी जिलों में डेंगू समेत तमाम मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय कमेटियां गठित की जाएं। हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने दाखिल की। हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रही है, इसीलिए उसे 4 हफ्ते का समय दिया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दे दिया। हाईकोर्ट ने मार्च में 2 नगर निगम, 79 नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगाने के बाद राज्य शासन से जवाब मांगा था, जिसके जवाब में शासन ने नियम कानून के तहत आरक्षण तय किए जाने की बात कही। लेकिन याचिकाकर्ता मनवर्धन सिंह तोमर के मुताबिक आरक्षण में रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। इसको लेकर उसने याचिका दायर की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। तो सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 4 हफ्ते का समय लिया गया है। एक जस्टिस शील नागू एवं आनंद पाठक जी द्वारा इस चीज़ को लागू कर दिया गया है। अब देखते हैं कि अगले 4 हफ्ते में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस स्टे को चैलेंज कर पाती है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का सोमवार को कर्नाटक के मंगलुरु स्थित अस्पताल में निधन हो गया। इस साल जुलाई में योग करते हुए सिर में चोट आने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। ऑस्कर फर्नांडिस यूपीए सरकार में सड़क एवं परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी प्रियंका गांधी फैसला लेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने यह बात बताई। पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसमें सुरक्षित रखा गया। सुनवाई के दौरान केंद्र ने एक्सपर्ट की एक निष्पक्ष कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करे। याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कमेटी के गठन कोर्ट करे। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने संकेत दिया कि 2 से 3 दिन बाद इस पर वो आदेश सुना सकते हैं। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75 करोड़ के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार नए आयाम गढ़ रहा है। आजादी के 75वें साल में देश ने 75 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया। भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार की WHO तारीफ कर रहा है। दिल्ली के मलकागंज इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। सब्जी मंडी के करीब 5 मंजिला एक इमारत ढह गई। खबर है कि हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी वो इस हादसे की चपेट में आए। जिस गली में बिल्डिंग है उसके पीछे एक स्कूल भी है। फिलहाल मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा है। भोपाल के टीला मलाजपुरा थाना क्षेत्र में एक बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर 2 लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में आरोपी बाप बेटे को हिरासत में लिया। दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। बताया जाता है युवक की बहन के साथ शाकिब नाम के बदमाश ने छेड़खानी की थी, जिसका युवक ने विरोध किया। रविवार रात को युवक कहीं से लौट रहा था और तभी शाकिब और उसके पिता सैयद आसिफ ने उसे रोका और बहसबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ने युवक पर चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। चोटों के नेचर के मुताबिक अपराध धारा 307-34 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। बाप बेटे एवं एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य के पीछे पार्टी लगी हुई है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खरगोन जिला जेल में लूट के आरोपी आदिवासी युवक की मौत और उसके बाद बिस्टान थाने पर हुए बवाल पर सरकार ने खरगोन एसपी शैलेंद्र सिंह को हटाकर उन्हें पीएचक्यू में अटैच किया, लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। खरगोन एसपी रहे शैलेंद्र सिंह चौहान के समर्थन में खरगोन के शहरवासी समेत सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए और एक रैली निकालकर एसडीएम सत्येंद्र सिंह को सीएम शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को फिर से पदस्थ करने की मांग है। एसपी के समर्थन में उतरे लोगों ने उन्हें साफ सुथरी छवि वाला अफसर बताया। कहा कि शैलेंद्र सिंह ने जुए, सट्टे और अवैध शराब पर रोक समेत सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए, लेकिन सरकार ने एक तरह से अच्छे आदमी को सजा दी। लोगों ने एसपी को फिर से बहाल नहीं करने पर आंदोलन और शहर बंद की चेतावनी दी। खुद सीएम शिवराज सिंह ने एसपी शैलेंद्र सिंह को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके पीछे वजह मामले की जांच में देरी को बताया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।